नमस्कार दोस्तों। अब वृद्धि एवं विकास के इस तृतीय भाग में आज हम अभिवृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिवृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांतों में 3 नियमों को पढ़ा था। उसके आगे आज हम चौथे नियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग उसे जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चौथा सिद्धांत है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, पैटर्न। होता है जो उस प्रजाति के सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रजाति अगर है तो उसके विकास का एक समान पैटर्न होता है, प्रतिरूप होता है। उसी समान सिद्धांत के अनुसार वो विकास करती है। तो मानव के संदर्भ में भी ये 2 प्रकार से देखी गई है मित्रों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट की परीक्षा में ये पूछी जा चुकी है। मस्तकोधमुखी क्रम यानी सिफेलोकार्डल सीक्वेंस, या इसे हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये विकास होता है। तो ये विकास मित्रों हेड टू फुट होता है। आप यहाँ पे लिख भी दिया गया है हेड टू फुट। तो हम देखते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है यानी प्रीनेटल पीरियड में, तो शारीरिक विकास बच्चा गर्भावस्था में जब होता है तो भी उसका शारीरिक विकास अधोगति, अधो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यानी सर से लेकर पैर तक ही होता है। तो सबसे पहले बालक में आप देखते हैं कि मस्तिष्क यानी हेड का निर्माण होता है। उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है और अंत में उसके पैर का विकास होता है। तो ये केवल गर्भावस्था तक ही नहीं चालू रहता है, उसके बाद भी, जन्म के बाद भी ये विकास आप देखते होंगे कि सबसे पहले कोई छोटा बच्चा सिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है, हाथों पर नियंत्रण स्थापित करता है। उसके बाद वो धड़ पर नियंत्रण स्थापित करता है और अंत में पैर। तो आप ये देखते हैं ये लंबवत होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। तो इसे कहते हैं मस्तकोधमुखी क्रम यानी सिफेलोकार्डल सीक्वेंस। ये सीटेट में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। एक दूसरा विकास का पैटर्न होता है जो पूर्व कथनीय का मतलब है भविष्यवाणी की जा सकती है। हम किसी बच्चे के जन्म के बाद हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले सर को ही यानी सिर को ही उठाएगा, उसके बाद हाथों में विकास होगा, फिर धड़ पर नियंत्रण करेगा, फिर पैरों पर नियंत्रण स्थापित कर पाएगा। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण नियम है इसी में निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप के सिद्धांत में सामीप्यता की प्रवृत्ति, प्रॉक्सिमो डिस्टल टेंडेंसी।
डिस्टेंट होता है, यानी कि निकट से दूर की तरफ। तो हमें एक दूसरा जो ला है, पहले बालक की रीढ़ का जो बैकबोन होती है उसका विकास होता है, उसके बाद उसकी भुजाओं का विकास होता है। ये भुजा है, तो ये केंद्र से वाही की तरफ कह सकते हैं हम। तो पहले रीढ़ की हड्डी, फिर भुजा, फिर भुजा के बाद उंगलियां, फिंगर्स, और उसके बाद इन सब का एकीकृत, इंटीग्रेटेड या समन्वित रूप से समग्र विकास होता है। तो यह कहलाता है सामीप्यता की प्रवृत्ति, प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। तो ये केंद्र से प्रारंभ होता है, यानी रीढ़ से, फिर बाहरी विकास होता है और उसके बाद संपूर्ण विकास हो जाता है। इसे अगर मनुष्य के संदर्भ में अथवा बालक के संदर्भ में कहें तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, फिर भुजाओं का विकास, फिर हाथ तथा हाथ की उंगली का विकास, और इसके बाद इन सब का संयुक्त विकास। तो यह निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत है, जिसमें दो नियम हैं। एक है मस्तकोद्मुखी नियम और दूसरा है सामीप्यता की प्रवृत्ति। ये सीटेट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विकास का सिद्धांत है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। तो इसमें समान प्रजाति यानी रेस के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु। हम ये देखते हैं कि संसार में कोई भी प्रजाति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या कोई दूसरा देश हो, वहां जो बालकों का विकास होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि दोनों की प्रजाति एक है। और ये नियम केवल मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशुओं पर भी लागू होता है। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, तो बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वो उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बालक पहले कंधे से अपने हाथ को चलाना सीखता है, उसके बाद कलाई का भी इस्तेमाल कर सकता है, उंगली का भी कर सकता है। तो ये अलग अलग सीख रहा है बच्चा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो इन सब का एक साथ समग्र रूप से इसे घुमा सकता है, हिला सकता है, डुला सकता है। तो यह कहलाता है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। के
इंटरेक्शन, ये अंतःक्रिया या अंतरक्रिया, इंटरेक्शन। तो बालक का जो विकास हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते हैं केवल कि हेरिडिटी से ही हो रहा है, या हम केवल नहीं कह सकते हैं कि वातावरण से हो रहा है, बल्कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया, इंटरेक्शन का परिणाम होता है। अगर हम बालक का अच्छा विकास चाहते हैं तो हेरिडिटी, बुरे इन्वायरमेंट, कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बालक का विकास होगा। हमें इस फार्मूले पर ध्यान देना होगा। अगर अच्छा वंशानुक्रम है लेकिन वातावरण अच्छा नहीं है तो भी बालक का विकास अच्छा नहीं होगा। और अगर वातावरण अच्छा है, वंशानुक्रम अच्छा नहीं है, तो भी बालक का विकास अच्छा नहीं होगा। इसलिए गुड विकास, परफेक्ट विकास के लिए अच्छा वंशानुक्रम और अच्छा वातावरण दोनों की आवश्यकता होती है, तब बालक का अच्छा विकास होता है। तो कक्षा में हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम कक्षा में केवल अच्छे एनवायरनमेंट का ही निर्माण कर सकते हैं, वंशानुक्रम तो बालक स्वयं ही लेकर आता है। नेक्स्ट और अंतिम, चक्राकार या वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। तो प्रिय छात्रों, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो लंबवत सीधा नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है, बल्कि वो वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है। तो यहां पर यह चित्र बनाया गया है, आप देख रहे हैं। बालक यहां है, बालक ने विकास करना प्रारंभ किया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है, ये एज ए स्प्रिंग, इसी तरह से बालक का विकास होता है। तो बालक पहले वो इस प्रकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिशा होती है, लेकिन फिर आप देख रहे हैं ये जो तीर दिखाई दे रहा है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन आगे चलकर ये तीर फिर झुक जाता है। तो आप फिर देखते हैं कि वही बालक परंतु फिर पीछे मुड़कर पहले के विकास को अस्थायी बनाने का प्रयास करता है। तो जो विकास होता है उसे अस्थायी बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह तीर आगे बढ़ने की दिशा और ये तीर पीछे के विकास को अस्थायी बनाने का प्रयास होता है। तो विकास जो होता है बालकों का वो स्पाइरल यानी वर्तुलाकार अथवा चक्राकार होता है। वो इस रेखा की तरह आप देख रहे हैं,
सीधा लंबवत विकास इस रूप में सीधा लंबवत नहीं होता है, ये बिल्कुल एकदम एक रेखा की तरह सीधा बढ़ता चला जाए। तो ये विकास के सामान्य सिद्धांत है। प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने अभिवृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत को पढ़ा। ये सीटेट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो निश्चित ही आपको अच्छी लगनी चाहिए और नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ प्रस्तुत होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।